हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरएच व्लॉगर पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है तो यूक्रेन से रिलेटेड ही, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। अगर आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप लोग यहीं से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि हमें यूक्रेन आकर के टैक्सी चलानी है, क्या आप हमें टैक्सी की जॉब का वर्क परमिट दिलवा सकते हो। पहले मैं जो कॉमन क्वेश्चन हैं सबके घुमा फिरा के आते हैं वो आपको बता देता हूँ, फिर सबका जवाब एक साथ इसी वीडियो में मैं दे दूँगा। मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ अगर वो कमेंट जवाब देने लायक होता है तो दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है लोगों का वो ये है कि सर हमें यूक्रेन में आकर के मैं एक सेफ़ हूँ, क्या मुझे एक होटल में जॉब मिल सकती है। तो उसका जवाब है क्या पकाओगे यहाँ पे आकर के, बिरयानी, चिकन, मटन, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, रोटी, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। तो इसका जवाब है नो, नहीं मिल सकती ये जॉब। अगर इंडियन रेस्टोरेंट है, अगर आपको कोई हायर कर रहा है तब आप लोग आ सकते हो, अदरवाइज इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा। और इसके अलावा जो तीसरा सवाल है कि भाई मुझे यूक्रेन आना है और यूक्रेन आने के बाद आगे का क्या सीन है। यूक्रेन में भी बहुत से अभी लोग रह रहे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से आगे मूव होना है। इसमें भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ इलीगल तरीके से। लीगल तरीके हैं, बिल्कुल उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप शेंगन में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ, नामुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बहुत से लोग आते हैं सर यहाँ से पोलैंड भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं हो पाएगा, क्लियर मना है। इससे रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे करना चाहते हो तो प्लीज़ अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करना। और इसके अलावा बहुत से लोगों को जो है मैसेज आते हैं कि सर हमारे एजेंट ने हमसे इतना पैसा ले लिया, प्लीज़ आप ये डॉक्यूमेंट चेक करो। भाई मैंने यहाँ पे कोई फ्री में कोई कंसल्टेंसी नहीं खोल रखी है कि मैं आप लोगों का दिन भर बैठ करके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करता रहूँ कि वो जेन्युइन है या फेक है। पेमेंट आप लोग जहाँ कर रहे हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सही गाइड करें, सही इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। अगर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है फिर भी अगर डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं या वर्क परमिट चेक करवाना है, उसकी नॉमिनल फ़ीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि यार कोई भी बंदा पूरे दिन बैठ करके फ्री में अपने काम छोड़ करके आपका काम नहीं कर सकता है। हाँ मैंने कई लोगों को बताया है, लेकिन यार फिर वो एक नहीं वो 10 सवाल कंटिन्यू पूछने लगते हैं। काम उनका सब हो चुका है। या फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं सर हमें यूक्रेन आना है, क्या आप हमें वर्क परमिट दिलवा दोगे, क्या रेट है, क्या कैसे है। पूरा पूछने के बाद बोलेंगे सर हमने एक्चुअल में वर्क परमिट ले लिया है, ये रहा मेरा वर्क परमिट, अब आप चेक करो ये जेन्युइन है या फेक है। भाई बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम, क्योंकि बात ये नहीं है, जो है सच बोलना चाहिए। आपने अगर जहाँ से काम करवाया है तो उसी एजेंट से पूछो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहाँ पे पेमेंट कर चुके हो, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो आपसे 50 लाख भी ले लेता है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। फिर भाई लीगल जो एक्शन है आप लोग वो लीजिए बजाय मुझे कॉन्टेक्ट करने की। इसके अलावा बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं सर हम यूक्रेन पहुँच चुके हैं, अभी हम यूक्रेन में हैं, आप हमें काम पे लगवा दो। भाई मैं वो भी कोई दलाल नहीं हूँ जो मैं आपको काम पे लगवा दूँ, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, ठीक है। मेरे थ्रू भी अगर जो बंदा यूक्रेन आ रहा है मैं उसको भी अभी वीडियो में क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद मेरा काम है सिर्फ आपका TRC बनवाना, आपको अकोमोडेशन के लिए जगह बताना, रहना नहीं रहना वो आपकी हेडेक है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे यार आप लोग बंगला लो, खुद का रेंट में रहो, रोड पे रहो, जहाँ रहना है रहो, भाई वो मेरी हेडेक नहीं है। मैं ये बात क्लियर बोल करके लोगों को बुलाता हूँ, क्योंकि मैं गाइड कर सकता हूँ भाई ये हॉस्टल है, ये अपार्टमेंट है, ये बढ़िया है। बाकी अगर आपको पसंद आता है वहाँ पे स्टे करो, नहीं तो booking.com है और भी ढेर सारी वेबसाइट है, आप लोग सर्च कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इंटरनेट नहीं होगा यहाँ पे या मोबाइल नहीं होगा, सब कुछ इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल है, एक क्लिक की देरी पे। और उसके अलावा भाई बहुत से लोग यहाँ पे ये भी मुझे बोलते हैं कि सर मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ, बिना कंट्री एग्जिट किए मेरा वर्क परमिट लग जाएगा क्या। नहीं लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको बोले कि लग जाएगा तो अभी वो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आने का पर्पज़ है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। हाँ अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे हो, मान लो लैंग्वेज कोर्स पे आप लोग यहाँ से बैचलर करना चाहते हो, वो हो सकता है बिना कंट्री एग्जिट किए। बैचलर पे हो तो मास्टर्स हो जाएगा, मास्टर्स में हो तो PhD हो जाएगा। और यही बात मैं वर्क परमिट वालों को भी बता देता हूँ। वर्क परमिट पे अगर आप लोग किसी और की कंपनी की फर्म पे इधर आ रहे हो और इधर आने के बाद आप लोग चाहते हो कि आप अपनी कंपनी खोलो, आप लोग अपनी कंपनी फॉर्मेशन करो, हाँ बिना कंट्री एग्जिट किए ये काम हो सकता है। जो यूक्रेन आने का पर्पज़ है वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आप इधर पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, D टाइप की किसी वीज़ा में ना, स्पाउस वीज़ा में होगा,
ना ही वो आपका वर्क परमिट में होगा, ना ही स्टडी में होगा, कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होगा बजाय बिना कंट्री एग्जिट किए। और जो तीसरी चीज़ है वर्क परमिट है, वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप लोग किसी और की फर्म पे आए हो, लेकिन उसके बाद आप चाहते हो, जिसको अपन वर्क परमिट बोलते हैं, उसके बाद आप चाहते हो इधर अपनी कंपनी खोलो और आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो, टैक्स आईडी बनवाओ, हाँ वो बिल्कुल हो सकता है बिना कंट्री एग्जिट किए। लेकिन कभी भी इधर आने का पर्पस चेंज नहीं हो सकता। ये मैंने अपने लॉयर से पूछा है और उसके बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ जो लोगों के माइंड में है कि भाई यूक्रेन में जो सैलरी है वो क्या 1000 यूरो मिलती है, क्या 1200 यूरो मिलती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ज़ीरो सैलरी है। आना है, उसके बाद भी आना है तो आप आइए, क्योंकि यार जब आप इस कंट्री में आ रहे हो तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो यूक्रेनियन है। चलती रशियन भी है, लेकिन यूक्रेन कंट्री की लैंग्वेज ऑफिशियल यूक्रेनियन है, लेकिन उससे ज़्यादा लोग कीव में रशियन बोलते हैं। आपको दोनों में से एक लैंग्वेज मस्ट है। और उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो अभी मना कर रहा हूँ, अपना पैसा, अपनी फैमिली का पैसा और अपना वक्त, तीनों चीज़ आप बर्बाद मत करो, मत आओ यूक्रेन। रशियन यूक्रेनियन दोनों में से एक आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो चलेगा। लेकिन अगर वो दोनों लैंग्वेज भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती है तो भाई क्या करोगे इधर आकर के, क्या करोगे? आसमान से सुनो गिरेगी वो देखोगे सिर्फ, या फिर तारे गिनोगे रात को? कोई काम नहीं है फिर यहाँ पे। ये जो चीज़ है वो मैंने क्लियर बता दिया है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे डेली बेसिस पे डेली सैलरी मिले, घंटे की कितनी सैलरी है? भाई घंटे की, महीने की इधर सैलरी तभी मिलेगी जब लैंग्वेज आएगी। ये बात यार मैं आपको 1000 बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी समझ में नहीं आती है आप लोगों को। और उसके अलावा हाँ, बात कर लेते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी हो सकता है अगर आपके पास पैसा है। इंडिया में भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है, अफ्रीका में भी हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है, साउथ अमेरिका में भी हो सकता है। जहाँ मर्जी भाई आप कर सकते हो बिज़नेस। बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आप 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हो, 20 लाख इन्वेस्ट कर देते हो, अगले महीने से 1 लाख रुपए अर्निंग शुरू हो जाए। होगी 5 लाख भी होगी, 50 लाख भी होगी, लेकिन पैसेंस और वेट दोनों चीज़ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे गोट फार्मिंग होती है। और उसके अलावा यहाँ पे दूध का भी बिज़नेस लोग कर रहे हैं, करने वाले। और उसके अलावा यहाँ पे शौरमे का भी काम कर सकते हो, कैफेटेरिया डाल सकते हो। उसमें लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत भी आती है या नहीं भी आती है तो यहाँ के पार्टनर के साथ आप लोग कर सकते हो, या कोई अजरबैजान का, टर्की का, या उसके अलावा उज़्बेकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, अर्मेनिया का। यहाँ के लोगों को आप जो है जॉब पे रख सकते हो जिन्हें रशियन आती है। क्योंकि ये पूरा जो है पहले सोवियत का पार्ट था, तो सोवियत की जो भी कंट्रीज़ थी पहले, जो सब रशिया से अलग हुए, उन सब में जो है रशियन चलती है, आज भी बोली जाती है। तो आप लोग उनको वर्कर रख सकते हो और काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। शौरमे का बिज़नेस भी अच्छा है, टैक्सी का बिज़नेस सबसे बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे आकर के 2 से 4 गाड़ियाँ ले लेते हो, रेंट पे भी दे देते हो, खुद नहीं चलाते हो, तो भी भाई मिनिमम एक गाड़ी से $500, ऊपर में गाड़ी की कंडीशन और गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है, मॉडल कौन सा है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मिनिमम $450-500 एक गाड़ी से कमा सकते हो। तो ये भी एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं। और अगर खुद एक गाड़ी चला रहे हो और एक रेंट पे दे रखी है आपने, तो और भी अच्छा पैसा आप लोग बना सकते हो। तो भाई ये जो वीडियो है, हो सकता है कि बुरी लगी हो आप लोगों को मेरी बातें, लेकिन यार मैं आपको पता है हमेशा फैक्ट बताता हूँ और वही मैंने आपको बताया है। अगर आपको इंडिया में, मेरे को ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं मेरा वीज़ा आ गया है, वो वीज़ा भी मुझे दिखाते हैं, वो होता है ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। बोलते हैं उनको कि भाई आपको वहाँ पे जाना है और जो टूरिस्ट वीज़ा आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा। भाई ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में होता है, वो भी मिडिल ईस्ट की हर कंट्री में नहीं, 2-3 कंट्री है। दुबई है, दुबई में हो जाता है, क्योंकि दुबई में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भाई दुबई का टूरिस्ट वीज़ा भी बड़ा महंगा है, आपको पता है, अभी रेट डबल हो गई है। और इंडियन के लिए काफ़ी इजी है दुबई का वीज़ा लेना। तो टूरिस्ट वीज़ा पे बंदा आके जॉब ढूंढ के बिना कंट्री एग्जिट किए अपना वीज़ा स्टेटस और पर्पस दोनों चेंज कर सकता है दुबई में। लेकिन इस कंट्री में ऐसा लॉ नहीं है, ना ही ऐसा रूल है। टूरिस्ट वीज़ा कभी कन्वर्ट नहीं होता और इधर आने के बाद कोई मेडिकल नहीं होता है। ये सब सिर्फ मिडिल ईस्ट में और बाकी की कंट्रीज़ में होता है जब आप वर्क परमिट पे जाते हो। यहाँ अभी तक भाई मैंने तो ऐसा देखा नहीं है, मैं खुद यहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्मेशन पे हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर होता होगा तो आपका एजेंट करवाता होगा। और एजेंट भी वो ऐसे हैं भाई जो कभी अपने स्टेट से बाहर नहीं गए हैं, वो लोगों को बैठ करके बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके अलावा बहुत से एजेंट यूक्रेन में अभी बैठे हैं। कुछ मेरे जानने वाले भी अच्छे खासे मेरे उनसे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बात यह है भाई कि जब वो किसी बंदे को बुलाते हैं
उनके पास जैसे ही कोई मैसेज आता है, कोई क्वेरी आती है, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं उस बंदे को खींच करके, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है या फिर मक्खी जो है मीठे की तरफ आकर्षित होती है, उसी तरह वो लोग उस बंदे को चाहते हैं कि कैसे भी खींच के पटक दें उसको, लाके यूक्रेन में उसको एयरपोर्ट से बाहर निकाल दें। उसको लालच दिया जाता है कि यहाँ पे तेरी 1000 + 200 यूरो सैलरी होगी, 1000 तेरा सैलरी होगी और 200 यूरो तेरे को खाने पीने का मिलेगा। भाई यहाँ पे यूरो नहीं चलता है, यहाँ पे ग्रीवना चलती है, यहाँ की जो करेंसी है। ठीक है, यूरो जो है यहाँ की वो फर्स्ट करेंसी नहीं है, दूसरे नंबर पे है, लेकिन जो पहली करेंसी है यहाँ की इस कंट्री में चलती है वो यूक्रेनियन हर्विनिया है, जिसको ग्रीवना भी बोल देते हैं लोग। तो सैलरी वगैरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं है भाई। आप लोग जो काम कर सकते हो, अगर आ गए हो, फंस गए हो यहाँ पे, तो उसके बाद 2 ही काम रहता है आपको, डिलीवरी बॉय का और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का। भाई जब बंदा 5 लाख लगा के यहाँ पे सिर्फ डेली दिन के 2000 रुपये कमाने आ रहा है, तो क्या क्या उखाड़ देगा फिर वो, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मत आइए फिर आप लोग। मैं अभी तक मैंने जितने भी लोगों को यूक्रेन बुलाया है, सभी को बिज़नेस पर्पज़ से बुलाया है। मैं कभी किसी को ये एडवाइस नहीं देता हूँ भाई कि आप अपनी ज़मीन बेच करके या इंटरेस्ट पे पैसे लेके या मॉर्गेज रख करके, कोई चीज़ को गिरवी रख करके आप यूक्रेन आओ। नहीं, वो पैसे कभी रिकवर नहीं होने, लास्ट में थक हार के आपको वापस जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बंदा ये चाहता है कि मैं जैसे ही यूक्रेन पहुँचूँ अगले दिन मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ, तो ये चीज़ यूक्रेन में पॉसिबल नहीं। आने के बाद आपकी टीआरसी बनती है, तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता है, और सर्दी का मौसम भी यहाँ पे अपने आप को आपको यहाँ पे मैनेज करने में, इस माहौल में खुद को ढालने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये समझ लो, अगर कोई भी बंदा आ रहा है, पहली बात तो मैं ऐसे बंदे को नहीं बुलाता हूँ जिसे बिज़नेस करना है, या फिर जो ये सोच के आ रहा है कि भाई वहाँ पे जा कर के काम मैं खुद ढूंढूंगा, जो होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम उन्हें यहाँ तक बुलाने का। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे आएंगे, मैं उनको रहने के लिए जगह भी सजेस्ट कर दूंगा, उसके बाद उनकी मैं टीआरसी बनवा दूंगा, उसके बाद उनका और मेरा बिज़नेस से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, वो मेरे फ्रेंड रहेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट रहेंगे, कोई हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँगा, लेकिन उनको अगर फिर इधर जॉब करनी है, नौकरी करनी है, उसमें मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सारे एजेंट ऐसा ही करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो बताते नहीं है। जब बंदा यूक्रेन पहुंच जाता है फिर वो हाथ खड़े कर लेते हैं ऐसे, और वो एजेंट होते हैं यूक्रेन में, सॉरी इंडिया में। तो भाई बंदा क्या उखाड़ देगा उसका? भाई मैं तो खुद कीव में रहता हूँ अभी, और यूक्रेन के अलग अलग शहरों में आता जाता रहता हूँ। जो भी बंदे यहाँ आते हैं उनसे मेरे हमेशा के लिए कांटेक्ट बन जाते हैं, लेकिन बात जो है हमेशा क्लियर करनी चाहिए इंसान को। भाई अगर आप इधर आ रहे हो अपना पैसा, अपना वक्त और मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आने के बाद यहाँ पे काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है काम नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपके साथ कहीं जा नहीं सकता हूँ, मैं आपके लिए जॉब नहीं ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो मैं उनमें बिज़ी रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे आने के बाद अगर अपार्टमेंट चाहिए, गाड़ी लेनी हो, या कुछ भी बिज़नेस करना हो, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या आपके लिए गलत रहेगा। लेकिन मैं आपका किसी भी बिज़नेस में, बहुत से लोग बोलते हैं सर हम यूक्रेन में बिज़नेस करना चाहते हैं, पार्टनर बन जाओ। तो भाई बात ऐसा है कि मैं पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, क्लियर बोल रहा हूँ मुंह पे। तो ऐसे मैसेज प्लीज़ मुझे मत किया करो यार आप लोग, क्योंकि आप लोग इधर आओ, आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आओ वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिसे आना है बिज़नेस करने के लिए यूक्रेन, तो मैं उनका जो है इधर वो जैसे बोलेंगे 1 साल का 3 साल का, मैं उनका वर्क परमिट इशू करवा दूंगा, मैं उनका वीज़ा लगवा दूंगा, आने के बाद टीआरसी बनवा दूंगा। उसके बाद वो लोग चाहें तो टीआरसी लेकर के वापस इंडिया भी जा सकते हैं, फिर जब मर्जी तब वो यूक्रेन आए जाएं। एक तरह से उन्हें अगर 1 साल का वर्क परमिट है, 1 साल 3 साल का है, तो 3 साल के लिए आना जाना बिना वीज़ा के कर सकते हैं। वो टीआरसी जो है एक्चुअल में एक तरह का वीज़ा ही होता है, वो किसी तरह का जो है पीआर नहीं है, और ना ही उसके ज़रिए आप लोग आगे शेंगेन में जा सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि आप इधर लीगल तरीके से स्टे कर रहे हो, भाई आप इधर जॉब कर रहे हो, आपका वो आपके स्टेटस को शो करता है कि आप इधर लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हो। अभी आपको अपनी होम कंट्री से लेना देना नहीं है, आप यहीं हो, यहीं पे बिज़नेस कर रहे हो, तो जो भी प्रोसेस करना है फिर आपका वो यहीं की एम्बेसी करेगी, जिस भी कंट्री में जाना है, तो वो काम आपका यूक्रेन से होगा। तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है, बट टीआरसी बनने के बाद इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप शेंगेन पहुंच जाओगे, या आप यूएस पहुंच जाओगे, आप कनाडा पहुंच जाओगे। इस तरह के फालतू के सवाल मत किया करो, क्योंकि मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है, और आई थिंक कि आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल करके इस तरह के सवाल करते हो। उस माइंड को कहीं और डाइवर्ट करो, कहीं अच्छी जगह लगाओ। तो गाइज़, मैंने आप लोगों को इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में मैं लाता रहता हूँ, देता रहता हूँ, ताकि आपकी आंखें खुल सके, आपका पैसा बच सके। मैं किसी तरह का आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, कोई तरह की मैं आपको यहाँ पे बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको यूक्रेन आना है, आप लोगों को अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा। आने के बाद इस कंट्री में पैसा भी है, बिजनेस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। बट मैं ये बात आप लोगों से अभी फिर कह रहा हूँ,
आने के बाद जो करना है वो आपने करना है, मेरा काम पेपर वर्क करवाना है आपका। ये समझ लो कि जो काम एजेंट इंडिया में बैठ के झूठ बोल के कर रहे हैं वो काम मैं आपका यूक्रेन से कर रहा हूँ, लेकिन सच बोल करके फ़र्क ये है, बस फ़र्क इतना है। बाकी जो वो भी आपको भेजते हैं तो वो झूठ बोल के कि वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद वही करना पड़ेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्ट्रगल, सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, अब आपको डिसाइड करना है क्या यूक्रेन आपके लिए सही है या नहीं है। अगर लगता है सही तो भाई वेलकम टू यूक्रेन, अगर नहीं लगता है सही तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वो भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो। अदरवाइज़ फिर कभी मिलते हैं स्क्रॉल करते हुए।